नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए गुरु का जो चेंज आ रहा है। जो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, उनका कह सकते हैं उनकी गति में चेंज आ रहा है और वो मकर राशि में आ रहे हैं आपके 20 नवंबर से। करीब 4 महीने 10 दिन के करीब ऐसे रहेंगे। तो चूंकि गुरु हर किसी के लिए धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, पैसे के कारक हैं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई ऑस्पिशियस ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह जो है, जो ओवरऑल जो शुभ ग्रह है वो गुरु ही हैं। हालांकि आपकी कुंडली में उतने कारक नहीं होते हैं, पर फिर भी वो उसके कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। तो गुरु का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बात से उसकी महत्वता और बढ़ जाती है फिलहाल के केस में कि वो शनि के साथ है। मतलब शनि को इफेक्ट करेगा। जो शनि अब तक जो रिजल्ट दे रहे थे उसमें अब अंतर आने लगेगा, क्योंकि अब वो गुरु के समीप आ गया है ट्रांजिट में, गोचर में। इसके साथ साथ उसकी जो दृष्टि है गुरु की फिलहाल में राहु पे भी पड़ रही है, तो राहु को भी इफेक्ट करेगा। तो एक तरह से उसने सभी महत्वपूर्ण ग्रहों को जो इफेक्ट डालेगा, तो इस वजह से ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है गुरु का। अच्छा है, पहली बात अच्छा है, क्योंकि गुरु से शनि थोड़े से ऑस्पिशियस होंगे और राहु की जो स्थिति है उसमें भी, राहु की जो दृष्टियां हैं उसमें भी, शनि की जो दृष्टियां हैं उसमें भी गुरु के साथ से ऑस्पिशियसनेस आएगी। जब भी कोई ग्रह किसी के साथ होता है और अलग होता है तो दो अलग बातें होती हैं। अब जैसे मंगल है, अगर वो अकेले बैठे हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है, ये एक अलग बात है। अगर वही मंगल गुरु के साथ बैठे हैं और फिर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो दृष्टि में भी अंतर आ जाता है, वो उस ग्रह के गुण ले लेती है। उधर गुरु की दृष्टि में भी अंतर आएगा, दोनों के में ही अंतर आता है। पर गुरु आए हैं शनि के पास इस तरह से आपकी गोचर कुंडली में। तो हमारा विषय जो है मेनली गुरु का इफेक्ट है, तो हम इसी कुंडली को ले रहे हैं, गोचर कुंडली को ले रहे हैं। गोचर कुंडली का मतलब जो फिलहाल जो आसमान में फिलहाल जो तारों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग। एक आपकी जन्म पत्री है, वो आपकी जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे वो कैसे स्टार्स लेकर आए थे, किन ग्रहों, कौन कौन से ग्रह किन नक्षत्रों में थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें फिलहाल अच्छी दशा महादशा चल रही है और गुरु ने जो थोड़ा सा जो पॉजिटिवनेस लेकर आए हैं, तो आप इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा उसको फील कर पाएंगे। अगर उसमें अच्छी दशा नहीं चल रही है तो फिर आप उसको नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वही है जो प्रारब्ध है, जो प्रभु ने लिखा है, जो आप जन्म के समय लेकर आए। पर हम देख रहे हैं फिलहाल गोचर में अक्सर कन्या जो वाले लोग हैं उनके लिए क्या लेकर आया है गुरु। तो अगर हम गुरु की स्थिति देखते हैं तो गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, पंचम में आए हुए हैं। तो चतुर्थ का स्वामी और सप्तम का स्वामी पंचम में आया है, पंचम के स्वामी के ही साथ बैठा है। तो एक चीज़ तो ये दिखाता है कि खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, किसी रिलेशन की शुरुआत, क्रिएटिविटी, अफेयर्स। मतलब अगर आपकी एक एज है और आप चाहते हैं कि आपके कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो उसके लिए है। और शादी आपकी हो चुकी है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपस में जो रिलेशन है उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बच्चों के साथ जो रिलेशन से उसमें सुधार आएगा, शिक्षा में सुधार आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी थोड़ा बेटर तरीके से कर पाएंगे अगले 4 महीने 10 दिन करीब। और इसमें अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपकी क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आप हैं तो उसमें क्लियर करने के जो हैं, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर किसी स्टॉक में, किसी इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना शेयर मार्केट में, उसके थ्रू किसी बड़े लाभ के चांसेस हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े लाभ के, अचानक से कोई बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होने का चांसेस यहाँ पे बनता है। जिनको बहुत दिनों से संतान नहीं हुआ, ऐसे जो माता पिता हैं जो संतान के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, चाहते हैं पर हो नहीं रही, तो ये गोचर कह रहा है कि अब चांस है। अगर ऐसे में आपकी दशा महादशा भी अच्छी है, क्या मतलब हुआ कहने का, या तो पंचमेश की दशा है या पंचमेश जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है
उसके स्वामी की दशा है, या पंचमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की दशा है, या फिर पंचमेश जिस नवांश में गया है उसके स्वामी की दशा है, या फिर पंचमेश का जो साइन जो है वो नवांश में जहाँ पर है उसमें जो ग्रह बैठा है उसकी दशा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, बच्चा बेबी जो सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का, उसका वो टाइमिंग आती है उसकी, और ऐसे में अगर ऐसा गोचर आता है तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ज्योतिषी कहते हैं हाँ भाई हो सकता है, अगर कुंडली में योग है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो बना हुआ है। जब भी बेबी के आने की या बच्चे के आने की कोई पॉसिबिलिटी होती है तब भी किसी क्रिएटिव काम में सफलता की भी पॉसिबिलिटी होती है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी होती है, आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई एक अच्छी डील कर सकते हैं आप, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो ये, अगर आपका बिजनेस में है और आपका फ़िलहाल बच्चों का या कुछ ऐसा मोड नहीं है, पर ये फिर भी उस चीज़ के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, अपनी कंपनी बनाने के लिए, अपना कोई ग्रुप बनाने के लिए, अपना कुछ ऐसी चीज़ जो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी रहेगी, उसके लिए एक अच्छा समय है। गुरु की जो यहाँ से दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 नवम भाव पर पड़ रही है जहाँ पर राहु है। तो चूंकि अब राहु पर गुरु की दृष्टि आ रही है तो पिता से जो रिलेशन थे उसमें सुधार आएगा। उच्च शिक्षा के लिए, बाहर विदेश जाने के लिए अच्छा है, समुद्री यात्रा के लिए अच्छा है। अगर आप किसी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में आपका इंटरेस्ट आ रहा था राहु की वजह से, उसको जानने के लिए आपका मन कर रहा था, तो आप उसको बहुत ढंग से जान पाएंगे, आप उसको बहुत गहराई से समझ पाएंगे, बुद्धि आपकी बड़ी तेजी से काम करेगी, आप आगे की पिक्चर देख पाएंगे, आप बड़ी पिक्चर को समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है, और मस्तिष्क भी एक तरह से थोड़ा सा शांत रहेगा उसमें, क्योंकि ये जो राहु और केतु हैं ये चंद्रमा के ही नोट्स हैं, मून के नोट हैं, लूनर नोट्स बोलते हैं। तो ये दिमाग से ही रिलेटेड है, राहु केतु दिखते नहीं है, मन के ही भ्रम है या मन के ही सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं कुछ लोग। राहु को सबकॉन्शियस बोल देते हैं और केतु को अनकॉन्शियस माइंड बोल देते हैं। तो उस पर गुरु की दृष्टि एक अच्छी बात है। पर यहाँ देखने की बात है कि राहु पे गुरु की दृष्टि है, ये तो वंडरफुल, बहुत बढ़िया, पर राहु की भी गुरु पे दृष्टि है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने गुरुओं के साथ अच्छा रिलेशन रखें, आपसे जो बड़े हैं उसके लिए। कभी कभी जैसे गुरु राहु को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से राहु मन को भटकाने की कोशिश भी करेंगे, छोटी मोटी बातों में लगाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने गोल से हटाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे प्लेजर इंटेलिजेंस जो होते हैं, पेटी इंटेलिजेंस, जैसे कि भाई टेलीफोन देख लो, आजकल टेलीफोन है, फेसबुक देख लिया, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसका कुछ खास आपके लिए उपयोग नहीं है और आप उसके देख रहे हैं। 5 मिनट देखना बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट पता लग रहा है कि आप 50 मिनट देख रहे हैं या 2-3 घंटे देख रहे हैं, और उस समय में आप एक्सरसाइज कर सकते थे, आप अच्छी किताब कर सकते थे, आप कोई अपनी स्किल डेवलप कर सकते थे, इंग्लिश पढ़ सकते थे, या फिर संस्कृत पढ़ सकते थे, हिंदी पढ़ सकते थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को अपने आप को स्ट्रांग बना सकते थे आगे के लिए। और एक एक दिन करके साल होती है, बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। आप ये ना सोचें कि अगर मैं पढ़ लूँगा 1 घंटे में तो उससे क्या हो जाएगा। 1 घंटे में हो सकता है कुछ ना हो, 1 घंटे की तैयारी में 100% हो सकता है कि कुछ ना हो, पर वो एक घंटा करते करते ही, यही 1 घंटा उसके बीच में और जो लोग सक्सेस होते हैं और जो नहीं होते अंतर डाल देता है। 1 घंटा, ये रिसर्च है कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और जो थोड़े से कम सक्सेसफुल लोग हैं उनमें मेहनत का इतना अंतर नहीं होता है कि वो 2 घंटे कर रहा है तो 20 घंटे कर रहे हैं। यही अंतर होता है, जैसे काम से थक के आए शाम को, तो वो तो नहीं कर रहा है और वो सिर्फ 1 घंटा कर रहा है, अपने काम को देख रहा है, थोड़ा प्लानिंग बना रहा है कल क्या करना है, और थोड़ा सा टाइम जो है अपने आप को दे रहा है। 1 ही घंटा दे रहा है, पर वो एक घंटा पूरे महीने में 30 घंटे हो जाते हैं। वो 30 घंटे का अंतर फिर दिखता है, 30 घंटे का अंतर वो ज़रूर दिखता है। तो यही है कि थकने के बाद भी अपना जो काम है उसको छोड़े नहीं, करना है तो करना है, चाहिए तो चाहिए। अगर आपको कोई गोल है उसके लिए जो भी चाहिए उसके लिए आपको करते रहना है, ट्राई करते रहना है, और एक टाइमिंग बना के, एक प्लान बना के, और उसको फिर जो प्लान बना लिया उससे हटना नहीं है कि चलो कल कर लेंगे। और बाय चांस हट भी जाते हैं तो फिर उससे ये नहीं है कि आज हट गए तो फिर अब करना ही क्यों है।
फिर से बढ़ना है, फिर से आगे बढ़ना है, और जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं है। तो गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि की बात की। सीधी दृष्टि की हम बात कर चुके हैं कि एक तो बड़े भाइयों से और इसके साथ साथ फ्रेंड सर्कल से लाभ हो सकता है, कुछ उच्च पद प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आदि से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आदि से लाभ हो सकता है, पढ़ाई में, और क्या बोल सकते हैं, किसी एग्ज़ाम वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ भी आप काम करते हैं तो सबऑर्डिनेट के साथ थोड़ा सा संभल के रहें, हो सकता है कि छोटी मोटे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिनके साथ आप हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है यहाँ से, ये सप्तम हुई, अष्टम नवम ये लग्न पर ही आ रही है, मतलब आपका फेम बढ़ेगा, आपकी ऑरा बढ़ेगी, लोग आपको थोड़ा सा सम्मान देंगे, और जो जीवन साथी है उसके साथ रिलेशन में सुधार होगा, दोस्तों के साथ जो है सुधार होगा रिलेशंस में। फोर्थ लॉर्ड भी हैं यहाँ पर गुरु, और फोर्थ लॉर्ड की दृष्टि अगर लग्न पर आती है तो घर, गाड़ी, बंगला, कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो भौतिक सुख की जो चीज़ें होती हैं वो जीवन में आएंगी। कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो कि आरामदायक चीज़, जैसे एयर कंडीशनर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी जिससे आपको आराम आए, कोई म्यूजिक का हो गया, कुछ भी। घर भी आराम देता है, सिक्योरिटी देता है, आपको एक फीलिंग देता है कंफर्ट की, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है यहाँ से। अब इसके बाद अगर शनि को देखें, क्योंकि शनि की दृष्टियों में अब अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब वो गुरु के साथ आ गए हैं, उन पर गुरु का प्रभाव आ गया है। तो शनि की जो दृष्टि वो आपस में जो आपको पति पत्नी को दूर कर रही थी, अब वो दूर तो इस तरह से नहीं करेगी, अब उसमें थोड़ी मधुरता आ जाएगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। शनि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं यहाँ पर जो है, और गुरु दिखाते हैं कि इस प्रैक्टिकलिटी के बाहर भी कुछ है, जो हम माइंड से सोच सकते हैं उससे भी आगे आदमी जा सकता है। सो बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल के रूप में जब अमेरिका ने जापान पर, नागासाकी, हिरोशिमा पर बॉम्ब डाले थे, तो सभी एक्सपर्ट का ये मानना था कि अब जापान जो है अगले 50 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा। सभी का, जितने भी लोग थे, बुद्धिमान, वैज्ञानिक जो भी हैं, सब कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा, अब तो गया जापान। पर रियलिटी क्या हुई? 50 साल की तो बात क्या है, 10 साल भी नहीं होने दिए जापान ने, और मार्केट में आज भी जापानीज गाड़ी हैं, वॉचेस हैं, ये टक्कर दी कि अमेरिका से भी अच्छी कंडीशन में पहुंच गया 10 ही साल में, 10 से भी कम साल में। तो ये है जुपिटर कि जो अब दिखता है, जो फिजिकली आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं अगर ईश्वर ने आपका साथ दिया, आपने मेहनत की। उन्होंने मेहनत भी बहुत की और अपने उस पर भरोसा रखा, अपने अंदर जो ईश्वर है, क्योंकि हम ईश्वर पुत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि हमारे अंदर स्वयं ईश्वर की शक्ति है, और अगर हम करने पे आए तो क्या नहीं कर सकते। तो जुपिटर इस बात को ध्यान में रखता है कि जो दिख रहा है, जो प्रैक्टिकल है, हम उससे भी आगे जा सकते हैं। आपस में पॉजिटिविटी को इसलिए बना के रहें, मिल के रहें, अगली पिक्चर को देखें, आगे को देखें, सॉल्यूशन को देखो, अपनी स्ट्रेंथ को देखें। तो यहाँ से जुपिटर की जो गुण शनि में आ रहे हैं, तो इसमें ये आपस में रिलेशंस में सुधार आएगा। सामने वाली दृष्टि की हम बात कर ही चुके हैं, ये संयुक्त दृष्टि है। कोई बड़ी चीज़, बड़ा काम, कोई बड़ी उपाधि, कोई बड़ा इनाम, कुछ अच्छा हो सकता है शनि के पंचम में रहने के बावजूद, क्योंकि अब वो गुरु के साथ हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे गुरु नीच के हैं भी नीच के, पर उनका नीच भंग हो गया है क्योंकि शनि के साथ हैं। और पंचमेश, क्योंकि शनि है त्रिकोण के स्वामी और गुरु एक केंद्र के स्वामी है, तो एक नीच भंग राजयोग भी बन चुका है। तो कुछ संघर्ष के बाद, कुछ ट्राई करने के बाद कोई बड़ी सफलता मिलने का यहाँ पे चांसेस बनता है। बहुत अच्छा। शनि की जो दसम दृष्टि है तो 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो धन के भाव पर पड़ रही है। अब इस शनि की दसम दृष्टि में भी गुरु का प्रभाव आएगा। मतलब अब तक तो ये सिर्फ शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि आपकी वाणी को ड्राई कर रही थी, वाणी को कुछ ऐसा कर रही थी कि आपकी वाणी थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। घर परिवार में भी लोग बंटवारा या आपस में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपस में भाई बहन, माता पिता के बीच में कि एक दूसरे को ना समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग। पर अब गुरु के यहाँ आने से इसकी दृष्टि बदल जाएगी। अब ये सिर्फ शनि की दृष्टि नहीं है, अब ये शनि की वो दृष्टि है जो गुरु के साथ बैठे हैं।
तो वाणी में बुद्धिमता रहेगी, ड्राइनेस रहेगी, पर उस पर एक ज्ञान का अंकुश भी रहेगा। आप चीज़ों को समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो ऐसी बात कम कहेंगे। तो अगले 4 महीने के लिए, और चूंकि उस गुरु से दृष्ट शनि की दृष्टि है, तो धन के नुकसान में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा सुधार आ रहा है धन की स्थिति में भी। जो गोचर हमारा कह रहे हैं, धन की स्थिति में भी सुधार आएगा। वाणी भी थोड़ा समझ के बोलेंगे, वाणी भी थोड़ा समझ कर बोलेंगे। मस्तिष्क थोड़ा सा आपको विद्धवता जो है आपके साथ रहेगी, आप अपना आपा नहीं खोएंगे। जैसे गुस्से में होता आदमी तो तुरंत से याद आ जाएगा थोड़ा, गुरु इसमें आपकी हेल्प करेंगे। अगर राहु की बात करें तो राहु पर भी गुरु का असर आ रहा है। यहाँ पर जब सिर्फ राहु थे तो वो ज़्यादा आपको मिसगाइड कर सकते थे, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा ओवर ये हो सकते थे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में जो अपना धर्म है, अपना जो गुरु है, अपनी बातों को भूलकर सिर्फ उस रास्ते पर। अब चूंकि राहु पर गुरु की और गुरु पर राहु की दृष्टि है, तो फिर भी आप हर चीज़ को कंसीडर करेंगे। आप प्रैक्टिकल तो होंगे, और दूसरे धर्म, दूसरी जगह, दूसरा रिलीजन, उस सबको जानने की इच्छा भी करा सकता है, यात्रा भी करा सकता है, पर एक नज़रिए में आप अपने धर्म की तरफ भी थोड़ा आपका ध्यान रहेगा। आप थोड़ा सा ये भी रखेंगे, मतलब कि पहले सब कुछ समझ के निर्णय लेंगे एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर राहु को गुरु कंट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से राहु की जो दृष्टियां हैं, जैसे राहु की जो पंचम दृष्टि लग्न पर आ रही है और गुरु की भी आ रही है, अगर सिर्फ राहु की दृष्टि होती तो भ्रम कहीं ज़्यादा होता, बाउंड्री तोड़ने का, मतलब नियम तोड़ने का, मोरल्स को तोड़ने का ज़्यादा चांसेस होता। अब चूंकि गुरु की दृष्टि है तो गुरु आपको उससे भी बचाएंगे। राहु की जो 7वीं दृष्टि केतु पर है, तो छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से, और आपके कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ केतु की दृष्टि है, यहाँ केतु का राज चलता है, और केतु थोड़ा सा आपको अलग कर सकते हैं अपने पड़ोसी से, अपने छोटे भाई से, अपने साथ वालों से। उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी ला सकते हैं। आपका मन हो सकता है बहुत ज़्यादा बात ना करें, कम्युनिकेट ना करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, कुछ अच्छी किताब, भगवत गीता पढ़ना, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप भी हेल्प करता है केतु के लिए। केतु के लिए मछलियों को दाना डालना, खट्टी चीज़ों का दान करना, अचार वगैरह जो होता है, इसको खट्टा होता है अचार, उसको अगर दूसरे धर्म जैसे गुरुद्वारा हो गया या कहीं देना, या फिर गरीब लोगों को देना बुधवार वाले दिन, तो इससे केतु अच्छे रहते हैं, उनका थोड़ा सा सुधार आता है केतु की स्थिति में। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो इसके ऊपर ही है, गुरु शनि के ऊपर है। तो शनि पे राहु की जो दृष्टि है वो शनि को बढ़ाएगी, गुरु को भी बढ़ाएगी एक तरह से। तो कार्य की तरफ आपको शनि कर्म के कारक हैं, शनि मेहनत के कारक हैं, तो आपके कार्य को वो कई बार राहु कोशिश कर सकते हैं सही रास्ते से ना चला के दूसरे रास्ते से शॉर्टकट चलाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका जो धर्म है उसको धर्म से पथभ्रष्ट नहीं कहेंगे, पर आपको कहेंगे क्या करेंगे, पूजा से क्या होगा, ये सब ढोंग है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, उसके अर्थ को जाने बिना ही उससे हटने की कोशिश राहु करेंगे थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का ध्यान कर रखना है, सही रास्ते पर चलना है, और कोई भी पूजा, कोई भी करने से पहले उसको समझना है, उसकी गहराई तक जाना है कि उसकी क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी की सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उनके करैक्टर में डूब जाना है, उनके गुणों को समझना है। और भक्त तो वही है जो भगवान जैसा होने लगे, तो उनकी चीज़ों को अपने अंदर उतारना है, वही रियल भक्ति है। जब आप उसका एसेंस समझ पाएंगे कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं, तो फिर आपको कोई राहु या कोई भी इस तरह से भटका नहीं सकता है। जब आपको आधी थोड़ा सा नॉलेज, उतना सिर्फ उसका एक पार्ट पता होता है, दूसरा नहीं होता, तो उसमें आपको इस तरह से ये बातें मन में आ सकती हैं, क्योंकि आप उसका रिजल्ट वास्तव में नहीं देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, और व्यक्ति चाहता है सीधा प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, तो उसे समझिए, उसके बारे में जानिए, तब उसको आपको पता लगेगा कि पूजा की शक्ति क्या है, वास्तव में उसका महत्व क्या है। और जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप कहेंगे तो बड़ी जादुई चीज़ है, इससे तो ज़िंदगी संवर सकती है, क्योंकि ज़िंदगी दिन से बनी है। और हर दिन अगर आप पूजा करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे गुण सीखते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो दिन दिन करके, हफ्ता हफ्ता करके, महीना महीना से साल, और साल से ज़िंदगी, तो एक तरह से ज़िंदगी संवारने की टेक्निक है पूजा।
तो ये मेरी तरफ से था आपका कन्या के लिए गुरु का जो परिवर्तन है वो क्या लेकर आ रहा है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको सहायता भी मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।